दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और बस की ट्रैवल जर्नी करने वाले हैं हम। और हम जर्नी करेंगे हरिद्वार से दिल्ली के बीच। और बस हमारी एक बार इस पे जर्नी कर चुका हूँ मैं, राजकलन्ना बस थी। उसमें बहुत नेगेटिव रिस्पांस था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कैसी जर्नी हुई, कुछ अपडेट किया इन्होंने कि नहीं अपने आप में। और हमारी जो सीट है साइड लोअर है और स्लीपर है, ऑब्वियस सी बात है। यस, तो ये प्राइवेट बसों की पार्किंग वहाँ पर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर सारी प्राइवेट बसें पार्क है। वहाँ पर भी देखोगे, उधर भी देखेंगे ना, तो उधर सारी प्राइवेट बसें पार्क है। बड़ी सी पार्किंग है। हरगी पौड़ी गेट नंबर 2 की तरफ आपको सारी बसें लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रेवल कर पाएंगे। पहले मैं ढूंढता हूँ अपना ऑफिस कहाँ है हमारी बस का, उसके बाद वहाँ जाऊँगा, बात करूँगा, फिर निकलूंगा। ठीक है जी। ऑफिस से इनके हमें ये जानकारी मिली है कि आप रोड पे खड़े हो जाओ बाहर, वहाँ से वही मिल जाएगी, क्योंकि देहरादून से चलती है तो वहाँ से वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, फिर देखते हैं। 6:25 पे यहाँ पहुँचने का टाइम है और अभी हो गए हैं 6:10। ठीक है, ये गेट है पार्किंग वाला, जहाँ से एग्जिट करके आप मेन रोड पे जाके आपको खड़ा होना है। ठीक है, यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, जिनको गंगा स्नान करना है वो भी यहीं से भी आ सकते हैं पैदल। ठीक है, ये मेन हाईवे है सामने की तरफ, और हाईवे के ऑपोजिट मुझे जाना है दूसरी साइड। देखो ये वाली जो बसें खड़ी हैं लग्जरी बसें हैं, दोनों के दोनों, और यहीं पर रुकी हैं, तो अपनी बस यही आनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। बाकी देखते हैं। इतना इनसिक्योर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे एक बार जर्नी किया है, और भाई साहब वो जर्नी मेरी बहुत बेकार हुई। आप वीडियो देख पाएंगे, अक्षरधाम में मैं खड़ा हुआ था, और अक्षरधाम से हरिद्वार की ही जर्नी थी मेरी, और वो क्या ही कहूँ मैं, आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं, अपनी बस का वेट करते हैं। और भी सामने आ रही लग्जरी बसें कई सारी। देखो ये वाली बस भी है कल्पना बस, और अपनी जो है वो राज कल्पना है। ठीक है, और जिंग बस भी आ रही, ये भी सारी लग्जरी बसें हैं एक्चुअली में। तो अपनी बस का वेट करते हैं, फिर हम अपनी बस पे सवार होंगे। इस बस को मैंने हरिद्वार से अक्षरधाम मेट्रो मतलब दिल्ली तक के लिए इसको बुक किया है। 500 कुछ रुपए के आसपास की टिकट मेरी बुक हुई थी। शुरू में मॉर्निंग में जब देख रहा था तो इसका टिकट प्राइस 900 के आसपास था, लेकिन अभी 500 कुछ रुपए मुझे मिल गए, तो मैंने बुक कर लिया। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट बसों के दौरान, जब आपका पीक टाइम होता है, उस टाइम अगर इनको सवारी नहीं मिलती तो रेट डाउन हो जाता है, तो उस टाइम आप एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन इट्स हाई रिस्क। अगर नहीं मिली टिकट तो आप कैसे रात गुजारेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इस बस में अच्छी बात क्या है कि आप बस को लाइव ट्रैक भी कर पाओगे। देख रहे हो, जैसा मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, मैं भी कहाँ बैठा हूँ, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, और बस कहाँ पहुँची है ये देखो, मतलब नियरेस्ट ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रायवाला जंक्शन के आसपास है। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई, आप डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल भी कर सकते हो। कितना डिले हो रही, लगभग 5 मिनट के आसपास डिले है, यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे। ठीक है, और क्या क्या रूट है वो आप देख पाएंगे, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कितने स्टॉपेज है, वो सारा देख पाएंगे। फजलगंज तक ये चलती है। और ऐसा कुछ हरिद्वार का मौसम आप देख रहे हैं, कितना गजब का मौसम है, क्या ही कहना है। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया भाई, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ ये वीकेंड जब मैं आया घूमने ना, ये वीकेंड मेरा भाई साहब असल में वीकेंड हुआ है, सही बता रहा हूँ। देखो एक से बढ़ के एक लग्जरी बसें निकल रही हैं यहाँ से। देखो यहाँ मैप पे दिखा रहा है ये मैं हूँ, और ये बस है। ठीक है, एकदम नियरेस्ट दिखा रहा है ना, एकदम पास में, और बस देखो बिल्कुल सामने, वो देखो, देख रहे हो, बस एकदम एक्यूरेट जीपीएस, बहुत बेहतरीन जीपीएस चल रहा है। और इसी बस से हम यात्रा करने वाले हैं। चलो भाई आ गए ऑन टाइम, चलो भाई इसी बस से यात्रा हम करेंगे। चलो यार अब तो बड़ा बेहतरीन बना दिया इसको भाई साहब। U3 4 5 17 नंबर कहाँ है अपना, होगी तो साइड में कोई सी भी, 16 17 ये। तो ऐसा बस का कुछ इंटीरियर देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है भाई। इंटीरियर के बारे में 10 में 10 नंबर। चलते हैं अंदर की तरफ। तो बस का हमारे हो गया टाइम निकलने का, और बस हमारी यहाँ से निकल चुकी है। ठीक है, देखो पुल से, और मैंने जो सीट ली है साइड की स्लीपर ली है। अब इसका मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कर्टन जो दिया गया उसके पीछे आपको एक शीशे की डोर भी मिलता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा प्राइवेट केबिन हो गया। नॉर्मली बसों में क्या होता है, सिर्फ कर्टन होता है, ये नहीं होता, तो कोई भी इंटरफेरेंस कर सकता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसको आप ऐसे करो बंद, ये देखो जी पूरा हो जाएगा लॉक। ठीक है जी, देखो ये लॉक हो गया। ओके, अब आपको लग रहा है कि बाहर से कोई देख सकता है, तो आप इसको ऐसे कर लो, पूरा का पूरा आपका पैक हो चुका है केबिन। ठीक है, उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ तो दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर एक होल्डर है,
यहाँ पर आप अपने सामान को रख पाएंगे। एसी का वेंट है। अच्छा, इस वेंट को आप बंद कम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जैसा एज इट इज़ चलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक लाइट दी गई है, लेकिन लाइट जो है मैं जला रहा हूँ तो जल नहीं रही है, ठीक है। ये लाइट काम नहीं कर रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एसी का एक वेंट और दिया गया है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो, कम और ज़्यादा दोनों चीज़ कर पाओगे। लॉक कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल बंद हो गया। खोलोगे तो खुल जाएगा। चार्जिंग का एक सॉकेट दिया गया है, चार्ज कर पाओगे आप। और यहाँ पर एक होल्डर दिया गया है मोबाइल का, तो आप मोबाइल यहाँ पर होल्ड कर पाओगे ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। पीछे कंफर्टेबल सी आपको हेडरेस्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल आराम से टेक पाओगे। और यहाँ पे एक ब्लैंकेट दिया गया है ठंड से बचने के लिए, तो यस, दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पर आपकी जो बेड है, ये बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। पहले आप गंगा को देख लो, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ये बाद में नहीं दिखेगा, ये बाद में दिख जाएगा, ठीक है। हरिद्वार को हम धीरे धीरे डिपार्च कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर बेड में क्या है, आपको बेडशीट दिया गया है। नॉर्मली बसों में क्या होता है, बेडशीट नहीं होती है, बट इसमें बेडशीट है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर कुशनिंग की बात करूँ इसकी, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल और मुलायम है, तो आपको यात्रा के दौरान कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब इस सफ़र के दौरान बस कहाँ कहाँ पर रुकेगी, उसके साथ इनका स्टाफ कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। बाकी रिव्यू जो था मेरी सीट का, वो ऐसा था, ठीक ठाक है ओवरऑल। अगर इसको आप लाइट अगर यहाँ पर सही होती तो 10 में इसको 8 to 9 नंबर बड़े आराम से दे सकते थे। लाइट थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से आप खुद रेटिंग दे दो, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे डोर लॉक करने की सुविधा दे दी कि आप पूरा का पूरा एक प्राइवेट सेपरेट केबिन हो गया आपका, ठीक है जी। अगर कंफर्ट जोन की बात करें तो अब तक जो मैं महसूस कर पाया हूँ, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने पीछे की सीट बुक करी है। अब आप सोचो, जब पीछे की सीट कंफर्टेबल होती, बीच वाली सीट कितनी कंफर्टेबल होती। अच्छा, मैंने एक बस का आपको रिव्यू किया था, जिसमें बैठने पर मेरा सर जो है ऊपर लड़ रहा था। देखो, इसमें देखो बड़े आराम से मैं बैठ पा रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है। बड़े आराम से, काफ़ी हेडर, काफ़ी स्पेस है, तो यस, दिस इज अ गुड थिंग। आप चाहे नीचे की सीट लो, चाहे ऊपर की सीट लो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको बारीकी से देखना होता है, और उसी से यात्रा कंफर्टेबल आपकी होती है। बाकी इसमें देखते हैं क्या कुछ मिलता है, पानी की बोतल वगैरह देते हैं कि नहीं देते, इसमें वॉशरूम है कि नहीं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साइड सीट लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप बाहर का नज़ारा ले पाते हो और विजुअल वगैरह अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हो। जब मैं देहरादून आया था, तो जिस बस का मैंने सीट लिया था, टिकट लिया था, वो बीच की थी, और बीच की सीट होने की वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब साइड का मैंने इसलिए बुक किया जानबूझ के कि भाई बाहर का व्यू लेना है, तो साइड की सीट होनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर की सीट अगर है तो और बेहतर हो जाता है कि ऊपर से टॉप व्यू मिल जाता है। ये पानी का बोतल मिला, पतंजलि का दिव्य जल, मेरा फेवरेट पानी है, बहुत बढ़िया वाटर होता है। इस पानी को मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको पी सकते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है ये। देखो, एक चीज़ तो है, जब मैंने पहले इस बस से यात्रा किया था, उसमें और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। मतलब फ़र्क ऐसा लगा लो आप, जैसे 15 से 20 का फ़र्क है। मतलब उस समय इस तरीके का बिल्कुल माहौल नहीं था। मतलब माहौल इतना घुसते ही निगेटिविटी। पहली चीज़ तो बस जहाँ पे आनी चाहिए थी वहाँ रुकी नहीं, फिर घूम के इधर गया उधर गया, वॉटेवर। आप पुराना वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अब जो है ना, इस बस को बहुत अपडेट किया गया है। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि बस के जो मालिक हैं ना, वो इतना पैसा लगाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंसल्ट होती है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एक नेगेटिव पॉइंट दिया कि इसमें लाइट नहीं चल रही है, और लाइट नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि बस ख़राब है। आप समझो इस बात को। इसका मतलब ये होता है कि इस बस का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो शायद ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। उसको ध्यान देना चाहिए, जबकि कंपनी का मालिक उसको प्रॉपर पैसे देता होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है ना, काम चोरी है, और ये काम चोरी बहुत नुकसान करती है। अब देखो, इस लाइट को लगाने का काम बस के मालिक का तो नहीं है ना, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग हो सकता है विभाग हो जो ये सब काम मेंटेनेंस वगैरह देखते हो। लेकिन वो नहीं करना चाह रहे। क्यों? ठीक है यार, चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन अब कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो वीडियो बना देते हैं, वीडियो बनाकर मैं इसको शेयर करूंगा, बस के जो ऑनर हैं फिर उन पर डंडा बजेगा। फिर अगली बार मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगली बार जब मैं जर्नी करूँगा तो चीज़ एकदम टकाटक करेंगे। लेकिन क्या ही कहें यार, ठीक है। सामने तरफ देख पा रहे, ये है पतंजलि भावना अपार्टमेंट के वाले, ठीक है, हिमालय। और ये हरिद्वार को धीरे धीरे हम स्किप कर रहे हैं, और अभी हम मेन शहर में है, तो यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ होती है। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ थोड़ा भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। टोल पर हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है, और टोल पर इतना जाम आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि वीकेंड हो गया ख़त्म, और सारे के सारे लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वाले सारे भागे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आपको गाड़ी दिल्ली की और नोएडा की दिख रही है, ठीक है, और वीकेंड के लिए सभी इधर भागते हैं।
चलो टोल कट गया हमारा भी। अच्छा, इस टोल के बाहर आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आगे की तरफ एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस रूट पर इतने अच्छे अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट है, देख रहे हो, लाइटिंग से अगर पता चल रहा है। अब अंदर खाने के बाद पता चलेगा खाने पीने में कैसा है, लेकिन हाँ देखने में बहुत सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा तब तक जब तक मैं खुद नहीं खाऊंगा, तब तक मैं किसी को कभी रिकमेंड नहीं। और जरा पता करते हैं इसमें टॉयलेट है कि नहीं, और है तो कैसा है। चलो नीचे पता करके आते हैं। कोई बात नहीं, पूछ के आते हैं। चलते। तो भाई ऐसा है कुछ यूरिनल इसका, बढ़िया लाइटिंग देख रहे हो, कितनी खूबसूरत सी लाइटिंग बना रखी है, गजब। और यहाँ पर पकड़ने के लिए यहाँ पे होल्डर दिया गया है, अंदर स्मेल ना है इसके लिए यहाँ पे विंडो भी छोटी सी बनाई गई है। यस, दिस इज वेरी गुड। भाई वो सबकी लाइट बंद है, सबकी लाइट बंद है, बोले खराब है, सबकी घर खराब है, किसी की भी नहीं चल रही केबिन की लाइट। हाँ तो चलो आपको अपडेट देता हूँ एक और। आपको वॉशरूम दिखाया कैसा है यहाँ का यूरिनल, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही बढ़िया बेहतर तरीके से। लेकिन जो केबिन की लाइट है वो किसी की भी नहीं जल रही पूरी बस में। तो उससे क्या निकल के आता है वो ये कि कंपनी ने पैसे बहुत खर्चे हैं, जो कंपनी का मालिक है उसने छोटी से लेकर बड़ी चीज तक हर चीज का ध्यान रखा और हर जगह बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया। लेकिन जो स्टाफ है वो बिल्कुल नाकारा स्टाफ है, वो बिल्कुल काम करने को राजी नहीं है। इस वजह से अभी मैंने केबिन में जाके बोला भी आगे, तो वहाँ को मैंने बोला कि भाई किसी की केबिन की लाइट नहीं चल रही, तो बोला वो लाइटें खराब है। यार सबकी लाइट कैसे खराब हो सकती है। तो धीरे धीरे हो रही है रात, और रात में बाहर नज़ारा आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। बस की लाइट से जितना उजाला आपको दिख रहा होगा दिखेगा, बाकी तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी फिर भी थोड़ा उजाला है तो आप देख पा रहे हो। देखता हूँ अगर कहीं होटल पर रुकती है गाड़ी तो भी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर गाड़ी रुकती है, कैसा होटल है और सारी डिटेल। यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक देखो। तो गाड़ी हमारी रुकने वाली है किसी ढाबे पे, अभी तक रुकी नहीं है। देखो रुकती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ रुक रही है। चलो जी, लग गई गाड़ी हमारी होटल पे, उतरते हैं नीचे। ये रेस्टोरेंट, और यहाँ पर जो थाली है वो 200 रुपए की है, स्मॉल थाली ये वाली, ठीक है। ये हमने ऑर्डर किया है, प्रीमियम थाली में आती है स्मॉल थाली, ठीक है। आती है तो आपको दिखाता हूँ कैसी है। तो ये भाई स्मॉल थाली देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, बाकी खा के पता चलेगा टेस्ट कैसा है, ठीक है। एक बार इसको निपटाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो दोनों बढ़िया था, टेस्ट भी अच्छा था और क्वांटिटी भी बढ़िया थी। यस, दिस इज अ गुड रेस्टोरेंट। आप यहाँ पर आ सकते हैं, मेरे पीछे इसका आप नाम देख पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बस हमारी यहाँ पर लगभग 20 मिनट रुकेगी, 20 मिनट बाद यहाँ से चलेगी, और कोशिश किया जाएगा रास्ता जितना कवर करेंगे। अदरवाइज अब नाइट व्यू हो गया तो बाहर व्यू क्या ही मिलेगा, आपको पता है। चलो चलते हैं बस के अंदर, टाइम हो गया निकलने का। ऐसा है कैप्टन केबिन, देख सकते हैं आप, और यहीं पर है वही 1000 रुपये जुर्माना भी है। ओनली यूज यूरिनल, ठीक है ना। जुर्माना किस पे देख लो। चलो चलते अपनी सीट पर, हो रहा है टाइम निकलने का। एक बस हमारी वाली, एक इनकी और बस लग गई साइड में, देखो इसी रेस्टोरेंट पे। तो बस हमारी निकल रही है यहाँ से, देखो ये अभी जो बस आई लगी वो है ब्लू कलर में, जस्ट अभी। सेम ट्रेवल्स, सेम कंपनी, बस कलर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है अभी हमारा डिस्टेंस, और ऐसा दिखा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे लगने चाहिए। बाकी देखते हैं ऑन टाइम पहुँचाती है बस या नहीं। चलो फाइनली मूव हो चुकी गाड़ी हमारी। अब आगे रोड पर ये देखो जी रेस्टोरेंट छोड़ के, अब यहाँ से सीधे स्टॉप होगा, सीधे दिल्ली में पड़ा। और बाहर तो बिल्कुल अंधेरा ही यार, बाहर का व्यू क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, बट फिर भी आगे दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। एक पॉजिटिव थिंग ये है कि जो गाड़ी की लाइट जल रही है इससे आपको आगे उजाला दिख पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उजाला तो देख पाएंगे। अगर आगे वाली मेरी सीट होती ना तो आपको और बढ़िया व्यू दिखता, बट ठीक है, यहाँ से भी आपको दिख ही रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल अंधेरा है। आप लोगों के सारे अच्छे फ़ोन हैं, तो अच्छे फ़ोन में अच्छी वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो गाड़ी हमारी पहुँच चुके हैं मेरठ अभी, और यहाँ से लगभग 1 सवा घंटा और लगेगा।
मतलब मैक्सिमम टाइम में बताऊं तो 11-20 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। और इस रूट पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। बाहर की लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है शीशे की वजह से, नहीं तो मैं आपको दिखाता। बहुत गजब गजब रेस्टोरेंट है, तो आप जब भी आना तो देखना जरूर। देखो उधर की तरफ देख रहे हो कैसे कैसे रेस्टोरेंट है। वो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट तो निकल गए पीछे की तरफ, और भी आगे रेस्टोरेंट है। इस रूट पे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट है। अभी हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और सामने की तरफ देख पा रहा हूँ मुझे भीड़ सी लग रही है। यहाँ पर टोल प्लाजा है, ठीक है। और अभी बज रहे लगभग रात के 11:30। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, इस ट्रक के पीछे वहाँ पर अभी भी गाड़ी चेक करने वाले खड़े हैं। देख रहे हो ना वाइट ड्रेस में दो वो, और वहाँ पर 2 बाइकर्स जा रहे थे, दोनों बाइकर्स को रुका लिया, ठीक है। तो बाइक से ट्रैवल करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है उस पर भी। देर से ही सही, लेकिन हमारा भी हो गया भाई, फास्ट टैग कट गया। और अब गाड़ी अपने गंतव्य की ओर। तो गाड़ी हमारी जा चुकी है गाजियाबाद पर, और बहुत ही जल्द हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 30 किलोमीटर है मात्र। चलो जी, उतरने का टाइम आ गया अपने डेस्टिनेशन के। तो घड़ी में हो गई 11:54 और गाड़ी हमारी देखो अभी आई अक्षरधाम मेट्रो पर, ठीक है। चलो जी, आज की यात्रा यहीं तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।